बच्चों, आज हम कक्षा 6 भाषा भारती के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो चलिए, यहाँ पर पहले नंबर का है सदा, शक्ति, खालिस्तान, बाला। इस तरीके से यहाँ तक ये खालिस्तान दिए हैं। तो चलिए हम इसके उत्तर देखते हैं। का नंबर के खालिस्तान में भरेंगे हम बरसाने। इसके बाद खा नंबर के खालिस्तान में भरेंगे हम बरसाने। इसके बाद गा नंबर के खालिस्तान में भरेंगे हम भीषण। अगला है घा नंबर का, इसके खालिस्तान भरेंगे संकट। इसके बाद या नंबर का खालिस्तान है, इसमें भरेंगे हम पूर्ण। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसके बाद खा नंबर पर आते हैं, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखेंगे, हमारा देश हमेशा ही शक्ति का प्रेरणा स्रोत, प्रेम रूपी अमृत से वंचित संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए वीरों के तनमन से प्यारा है। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा है। कवि चाहता है कि ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा ही रहे। अगला है गा नंबर का प्रश्न, कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? उत्तर में लिखेंगे, कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का मुख्य प्रेरणा स्रोत है। इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। चलिए इसके बाद गा नंबर का प्रश्न देखते हैं, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? उत्तर में लिखेंगे, कवि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से स्वयं के प्राणों की आहुति के लिए वीरों को आह्वान कर रहा है। अगला है यहाँ, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? उत्तर लिखेंगे, तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भावों का संचार करने वाला है। तिरंगा हमें अपने देश की रक्षार्थ अपनी जान तक बलिदान करने के लिए प्रतिपल प्रेरित करता रहता है। चलिए अगला है 4 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? उत्तर में लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में माँ भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्तियाँ हैं, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। यह आप बच्चों अपने शिक्षक की मदद से व्याख्या पूर्ण कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे, अगला प्रश्न है भाषा की बात के अंतर्गत। ये प्रश्न नंबर 1 है। इसमें निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर देखिए ये कुछ शब्द दिए हैं, इनका उच्चारण करना उत्तर अपने कक्षा अध्यापक की महोदय की सहायता से अपनी कक्षा में शुद्ध उच्चारण करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो अपने टीचर से पूछकर उच्चारण करें। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, पूर्ण, शान, विरोह, ऊंचा। तो यहाँ पर हो जाएगा सही पूर्ण, शान, विरोह, ऊंचा। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुधा का अमृत, अमीय, विश्व का जगत संसार, झंडा का ध्वज पताका, माता का जननी माँ, शत्रु का बैरी अरि, और तन का देह शरीर। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के
विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्र, शत्रु, नीचे, विजय। चलिए यहाँ पर हम विलोम शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, शत्रु का मित्र, नीचे का ऊपर और विजय का पराजय। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।